So today, Unit 2. What is the name of Unit 2? Counseling skill and process of counseling. Counseling skills and process of counseling. So here also you have two topics, main topics, counseling skills and process of counseling. Under counseling skills, you have four subtopics. Basic counseling skills, skills of a good counselor, listening skills, counseling techniques. And the second topic, main topic is process of counseling. Again, you have four subtopics, relationship building and problem assessment, goal setting, counseling intervention, evaluation, termination, or referral. So the skilled counselor model. यहाँ normally है ना, कोई भी काउंसलिंग करता है उसको तीन स्टेज ऐसा कह सकते हैं. So what are the three stages of counseling in perspective? Stage 1, reviewing problem situations and unused opportunities. कोई भी आपके पास आते हैं, पहले आप उनकी बात सुनेंगे, तो वो जो भी बोलेंगे आप सुनना है. इसके लिए हम लोग वो प्री इंडक्शन बनाया था. उनके क्या पूछना है, क्या लिखना है, वो उस फॉर्मेट के द्वारा आपको इजी लगेगा. सो टेलिंग एंड चैलेंजिंग द स्टोरी. चैलेंजिंग क्या होता है, कोई बताता है तो एज अ काउंसलर आपको मालूम है यहाँ उनका कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन तुरंत वो गलत नहीं बोल सकते हैं. तो इनिशियली थोड़ा उनकी बात सुनना पड़ेगा, एक रैपो डेवलप करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बोलेंगे देखिए आप ऐसा करते हो, इस जगह पे ऐसा करना अच्छा रहेंगे क्या. इट इज नॉट एज अ काउंसलर आप है ना, कोई ये हमेशा याद रखना है, हम उनको कुछ गाइड करने वाला भी नहीं है, ठीक है, हम उनको कुछ हेल्प करने वाला भी नहीं है. सिर्फ उनके अंदर जो भी चीज है उसको हम एक पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे. अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ऐसा भी हो जाएंगे क्या, ऐसा करेंगे तो कैसे रहेगा आपको. तो काउंसलर माना ऐसा नहीं आप उनको बताते जाएंगे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो. एज अ काउंसलर वो नहीं करेगा, वो उनकी पॉसिबिलिटीज, ठीक है आपके पास आपका एक पॉसिबिलिटी है, why not you do that, or what is the problem in getting it done. तो ऐसा ही एक फैसिलिटेटिंग ऐसा कह सकते हैं, फैसिलिटेटर. आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, एज अ काउंसलर सिर्फ काउंसलिंग भी नहीं करेंगे, just like a friend you will find out the possibilities, you will explore the possibilities, and you will make the person explore what are the possibilities he has in his hand. So it is just an introspection and exploration. ठीक है, इसमें कोई आप इंस्ट्रक्शन देना ऐसा कुछ नहीं होता है. सो चैलेंजिंग द स्टोरी इन द सेंस, व्हाई नॉट इन दिस वे, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, या ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा एक्सप्लोरेशन. इट सी इंसान जन्म लेते हैं, उसके बाद मरने तक है ना, एक एक अपॉर्चुनिटीज he keeps on exploring. Every second it is a new opportunities, new people, new situations, and we keep exploring, keep learning, keep evolving. तो कोई गलत करते नहीं है कहाँ भी, हमारे हिसाब से होगा वो गलत, लेकिन उनके हिसाब से वो सीखते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, उनकी नया चीज ढूंढते हैं. तो चैलेंजिंग द स्टोरी इन द सेंस, ठीक है हमको पता है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हियर, व्हाई नॉट यू एक्सप्लोर दैट. आप उसको थोड़ा सोच कर देखो कैसे हो सकता है ऐसा, है ना, उसको चैलेंजिंग कह सकते हैं. नॉट डायरेक्टली चैलेंजिंग, नहीं आप ये गलत है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, हम नहीं बोलेंगे किसी को. देन स्टेप 1 में बी क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग द ब्लाइंड स्पॉट्स. मेरे को याद है एक ड्राइवर था, बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर था. तो मैं नया ड्राइविंग सीखा था, तो कुछ नए लोगों को नया है ना
फ्रेश मेमोरीज होता है। तो उनका ड्राइविंग में हमेशा वो लेफ्ट राइट हैंड साइड डोर की तरफ एक्सीडेंट होता है, कोई आकर हिट कर लेता है। तो क्या है, वो ब्लाइंड स्पॉट है, उनको उनकी नजर नहीं आ रहा है और एक्सीडेंट वहां ही होता है। ऐसा अभी देखा कुछ दिन पहले, कुछ बस में भी ऊपर ड्राइवर बैठता है, वो नीचे उनके सामने ब्लाइंड स्पॉट है, नजर नहीं आ रहा है। तो कोई बीच में क्रॉस किया, वो मर गया। ऐसे ही एक स्कूल बस में था, उनकी बस बच्चे लोग नीचे उतरा और एक बच्चे थोड़ा आगे आ गया, वो उनकी नजर में नहीं आ रहा है, ब्लाइंड स्पॉट, तो एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट क्यों होता है? नॉलेज नहीं होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, समझ नहीं होता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको दिया क्या, एक अंधेरा है, वहां आपको दौड़ना है। मैं आपको एक कमरे में ले जा रहा हूँ, अंधेरा है कमरा, मैं बोलता हूँ आपको 1 सेकंड में एक राउंड मार के आना आना है। कितने लोग ऐसे ही आंख बंद करके अंदर जाकर दौड़ के आएंगे? कितने लोग हाँ या ना बोलिए, चैट बॉक्स में डालिए। कितने लोग उतना हिम्मत लेकर अंधेरे कमरे में जाकर दौड़ के आएंगे? मैं बोलूंगा वो छोटा सा कमरा है, एक राउंड मार के आ जाओ, लेकिन बिल्कुल अंधेरा है। और उस कमरे में बहुत चीज पड़ा है, बहुत चेयर्स है, पत्थर है, रॉड्स है, बहुत कुछ है, आपको दौड़ के आना है, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिर एक छोटा सा बल्ब डाल दिया तो आपको पूरा नजर आ गया उधर क्या क्या चीज पड़ा है। अभी मैं बोलता हूँ एक राउंड मार के आ जाओ, तो कितने लोग करेंगे? Yes. तो एक छोटा सा लाइट है, इंफॉर्मेशन नॉलेज है, तो उस कमरे में आप दौड़ के आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स वही है, जो पत्थर था, रॉड्स था, आयरन रॉड्स था और ऑब्स्टेकल्स था, सब कुछ था उस कमरे में, पहले भी था, जब अंधेरा था उस समय भी था, जब लाइट था उस समय भी था। लेकिन अंदर जाकर आने में जब एक छोटा सा लाइट था, आपको समझ आया अच्छा यही चीज पड़ा है, तो मैं वो हिसाब से रास्ता बना कर आ जाऊंगा। इसके लिए एक चीज और एक बताता है, जब मैं एनएलपी सीखा था ना, जंगल में आप फंस गया, पूरा जंगल को काटने का जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ चलने का रास्ता बनाना है बस। थोड़ा सा है ना, पेड़ को काटना है, छोटा छोटा सा एक रास्ता बनाना है आपको चलने के लिए। पूरा जंगल रहेंगे, आप एक एक है ना, सारा जंगल को मैं साफ करूंगा फिर मैं रास्ता बनाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। तो वो ब्लाइंड स्पॉट जहां होता है वहां प्रॉब्लम्स होता है, नॉलेज नहीं रहता है, फिर लोग परेशान रहते हैं, इसके लिए आपके पास आते हैं। तो आप उनको छोटा सा एक रास्ता दिखाएंगे, प्रॉब्लम्स वही रहेंगे, लेकिन उसके बीच में कैसे चलना, इसके लिए ये सारा टेक्निक्स आप काउंसलिंग अप्रोचेस, साइको एनालिटिक अप्रोचेस पढ़ेंगे, साइकोडायनेमिक अप्रोचेस, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस, ऐसा अलग अलग कॉग्निटिव थेरेपीज, सीबीटीज, और जो भी आप सीखते हैं ना, एक एक कहाँ चाहिए वहां यूज कर सकते हैं आप। तो वो ब्लाइंड स्पॉट्स को आप आइडेंटिफाई करके उनको दिखा सकते हैं, सर्चिंग फॉर लिवरेज, बैलेंस होकर चलना। फिर स्टेज 2, डेवलपिंग द प्रिफर्ड सिनेरियो, पॉसिबिलिटीज, आइडेंटिफाइंग द पॉसिबिलिटीज, और उस पॉसिबिलिटीज को एक गोल्स बनाना, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकता है। ऐसा नहीं मेरे को एक बड़ा यूनिवर्सिटी बनाना है या कुछ, मेरे को 10 लाख कमाना है, लेकिन 10 लाख कमाने के लिए एटलीस्ट 10 रुपया कमाओ आज। तो इनिशियली लॉन्ग टर्म गोल्स ठीक है वो बना सकता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म छोटा छोटा गोल्स बनाना पड़ेगा। मेरा लाइफस्टाइल चेंज करूंगा, अच्छी बात सुनूंगा, थोड़ा क्वालिफिकेशन, एडिशनल एजुकेशन, आई विल स्टार्ट रीडिंग समथिंग, गेट एजुकेटेड, क्वालिफाइड। ऐसा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। देन कमिटमेंट टू ए प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टिव चेंज, देन उसको कमिट करना है। ठीक है, आपने
काउंसलर को बता दिया, देखो आपको, आप कह रहे हैं ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज है, ये सब कुछ कर सकता है, तो वहां कहाँ हम शुरू करेंगे? ठीक है, ये ऐसे ऐसे हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वो शुरू करने के लिए अभी हमको कैसे हम है ना स्टार्ट करेंगे? एक हफ्ते के अंदर आप आकर बता दो आपने क्या क्या किया है इसके लिए। तो एक प्रोग्राम बना दिया पॉसिबिलिटीज के हिसाब से, फिर उसको कमिटमेंट भी ले लिया, देन डिटरमाइनिंग हाउ टू गेट देयर। फिर अलग अलग स्ट्रैटेजीज, ऐसा बैठ के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ऐसा बनने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। एंड ये चीज याद रख सकता है, 4 Ws 1 H, what, where, when, with whom and how. What, where, when, with whom and how. क्या, कहाँ, कब, किसके साथ और कैसे। आपने देखा होगा इस 4 Ws 1 H में मैंने एक चीज नहीं बताया था, एक W नहीं बताया। कौन सा W कौन बताएंगे? What, where, when, with whom and how। इसमें एक W मैंने बोला नहीं, कौन सा W कौन बताएंगे? चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, वाई नहीं बोला, बिकॉज आप किसी को वाई क्यों नहीं किया ऐसा पूछेंगे ना, उनका डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो सकता है। सो व्हाट इज दिस डिफेंस मैकेनिज्म, शायद वो 3rd यूनिट में आप सीखेंगे। ठीक है, तो वाई क्यों नहीं किया? बच्चे भी बाहर जाकर आया, या आपके घर में भी कोई कुछ गलत हुआ, कोई किसी ने कुछ किया, आपको उनसे इंफॉर्मेशन लेना है, तो आप पहले क्यों आपने ऐसा किया, बच्चे के साथ भी ऐसा बोलेंगे, फिर वो इमीडिएटली प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा ये हमको है ना कुछ प्रॉब्लम करने में या गुस्से से कुछ बोल रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। तो क्यों माना डिफेंस मैकेनिज्म, आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो हमेशा जितना हो सके हम वाई को इंस्टेड ऑफ वाई, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अस हाउ, कैसे हुआ। आप पूछेंगे क्यों आपने स्कूल नहीं गया था, वो एक तरीका का। या क्यों आपने ये जॉब नहीं किया, ये काम मैंने बोल के गया क्यों नहीं किया, वो एक तरीके है। दूसरा, अच्छा मैं ये काम बोल के गया था, क्या हुआ था ऐसा आपने एक नहीं किया है, या ऐसा कैसे आपने उसको छोड़ दिया, ऐसा क्या हुआ था। तो क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्यों पूछने से तुरंत आपको लगता है कोई है ना आपको उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, तुरंत वो डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाता है। तो वो क्या है वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो जितना हो सके वाई को हम अवॉइड करेंगे, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, फिर बेस्ट स्ट्रैटेजीज एक डेवलप करते हैं, फिर उस स्ट्रैटेजीज के हिसाब से प्लान बनाते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एक आइडिया आपको मिल गया काउंसलिंग में क्या होता है। Then action is revisited, preparing and supporting clients, understanding and dealing with the shadow side of the helping process। और फीडबैक, जैसे हम लास्ट टाइम भी देखा था, फीडबैक लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि फीडबैक होने से, क्योंकि उनको पहले दिक्कत था इसके लिए आपके पास आया, आपने बहुत कुछ बता दिया, सुबह उठना है, वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, टाइम पर खाना है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। उसका कई सारा रीजंस है, उनका सिचुएशंस है, उनका ब्रेन का भी न्यूरॉन्स का भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नया चीज है उतना जल्दी नहीं हो सकता है। तो आपको फीडबैक लेकर उनको गाइड करना पड़ेगा। So what are the skills of a good counselor? Characteristics of the effective counselor. They are primarily concerned about how the world appears from the subjective vantage point of the clients. Subjective माना एक होता है हमारा अंदर क्या होता है, दूसरा क्या होता है दूसरे के तरफ से क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव वेंटेज पॉइंट ऑफ देयर क्लाइंट्स, तो वो क्लाइंट्स के अंदर कैसे चल रहा है, इसको दूसरा शब्दों में हम बोलेंगे क्लाइंट्स मैप ऑफ द वर्ल्ड। मैं उस दिन एक इमेज दिखाया था,
तो ये रियलिटी और वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, इसको कहते हैं मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये दिखाई पड़ रहा है आपको? No. नाउ हाँ जी. ओके। सो ये क्या होता है, जो इंसान देखते हैं 5 इंद्रियों से, जो भी अंदर जाता है वो हिसाब से हर एक का दुनिया बन जाता है। तो आप लोग, इतने लोग भी है मेंबर्स, हर एक का 5 इंद्रियों द्वारा अलग अलग इंफॉर्मेशन अंदर गया है ना बचपन से लेकर। तो हर एक का दुनिया अलग अलग है। मैं जैसे देख रहा हूँ ऐसा आप नहीं देखेंगे, कोई भी नहीं देखेंगे। तो हर एक अपने अंदर, जो हम कल देखा था ना, वो जेस्टाल थेरेपी का हमारा परसेप्शन, हमारा मेमोरीज के हिसाब से होता है। बिलीव्स, आइडियाज, एटीट्यूड्स के एटीट्यूड बन जाता है। तो जो भी 5 इंद्रियों से अंदर जा रहा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज, वो माइंड जनरलाइज करते हैं, एसोसिएट करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, डिस्टॉर्शन, फिर सोशल फैक्टर्स होता है, बायोलॉजिकल। तो एज अ काउंसलर क्या करना है, हम, हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा, हम बहुत कुछ किताब पढ़ा है, आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव गुड क्वालिफाइड वेल, very much information is there with me, but you have to see in their perspective, उनकी दुनिया क्या होता है, उनकी रियलिटी क्या है, वो हमको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा हूँ अभी अभी एज अ काउंसलर, आपके अंदर भी दिमाग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन आपके पास काउंसलिंग के लिए कोई आया है, तो आपकी दिमाग कैसे होना चाहिए, इसका एक प्रैक्टिस करेंगे। तो वही प्रैक्टिस व्हाट एवर वी डू रेगुलरली, सब कुछ देखना, become aware of your 5 senses, आंखों से, कानों से आवाज सुनना, देखिए, फिर वो साइलेंस को महसूस करिए, साइलेंस के साथ मुस्कुराना, सभी मुस्कुराते हैं ना। तो आपके अंदर शांति भी है, मुस्कुराहट भी है, और साथ साथ वो लाइटनेस भी है। तो जैसे ही इसका अनुभव करते हैं, आपका दिमाग में कुछ विचार चलता है क्या? यस और नो? नो, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे राजेश भाई मेडिटेशन कर रहा था, लास्ट में क्या बताया, वो परमात्मा की कनेक्शन में रहने के लिए मन साफ होना चाहिए। तो मन साफ माना, कैसे हम साफ करेंगे? जैसे मिरर होता है, शीशा होता है, उसमें आपकी चेहरा देखना है, तो उसमें बहुत सारा धूल रहेंगे, चेहरा दिखाएंगे क्या, मुश्किल होता है। तो उसको साफ करना है। तो साफ कैसे होता है, जैसे हम अभी प्रैक्टिस किया ना, सब कुछ पास्ट फ्यूचर का बंद कर दिया, प्रेजेंट में आ गया, फिर अंदर की वो मुस्कुराहट, लाइटनेस, इजीनेस को हम अनुभव किए। तो उससे क्या होता है, हमारा मन साफ हो जाता है सेकंड में। कोई कोई भी बात का चिंता नहीं, विचार नहीं, प्लानिंग नहीं, आइडियाज नहीं, ये करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा कुछ भी नहीं, मन बिल्कुल साफ। तो ऐसा आप रहेंगे काउंसलर के लिए, जो आपके पास व्यक्ति आएगा, तो जैसे आपके मन साफ हो जाता है, तो उनके मन की बात है ना, आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपके विचार सारा बंद कर दिया। आप उसको, ये ऐसा है, वैसा है, ये व्यक्ति ऐसे बोलने वाला है, वैसा बोलने वाला है, वो ऐसे है, वैसा है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ है उधर। तो इस स्थिति में कोई भी आपके पास आएगा, उसके अंदर भी वो हल्कापन भी महसूस होगा, उनका कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रहेंगे।
वो उनकी मन की बात सारा पूरा खोल के आपको बता दें, क्योंकि आप साफ होकर बैठ गया उनके सामने। आपके मन एक शीशा जैसा बन जाएंगे, तो उसमें सब कुछ दिखाई पड़ेगा। इन द सेंस वो सब कुछ बता देंगे आप। ये आप करके देखना, ठीक है। वहां कोई आपको हाइड एंड सीक नहीं करेंगे, कोई हाइड नहीं करेगा। ये आप एक बार करके देखना, ठीक है। फिर आपके पास दूर होने के बाद वो थोड़ा याद करेंगे, अच्छा मैं ये सारा बात बोल दिया क्या, ऐसा। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म ब्रेक करने के लिए पहले आपके मन उतना क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कोई है ना, मैं ये हूँ वो हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, काउंसलर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इफेक्टिव काउंसलर दे होल्ड पॉजिटिव बिलीव्स। जैसे मन साफ हो गया, आपके अंदर पॉजिटिव विचार ही आ गया, शांति प्रेम आनंद आ गया, कोई नेगेटिव का कुछ बात नहीं है। और दूसरा व्यक्ति कुछ भी बोले आपको कुछ सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि आप उसका ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। उसमें कोई ये गलत, ऐसा गलत कर दिया क्या, ऐसा हो गया क्या, ऐसा आपको एक सरप्राइज की बात कुछ नहीं होगा। यू विल नॉट बी सरप्राइज बाय एनीथिंग वॉट एवर द अदर पर्सन स्पीक। तो आपके मन उतना साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। साफ माना फ्री फ्रॉम ऑल assumptions and ideas and beliefs. So they hold positive beliefs about people, seeing them as trustworthy, capable, dependable and friendly. क्योंकि आप बाहर में ये फ्रेंडशिप को आप देखो, सब कुछ वो लोग शेयर करते हैं। क्यों? फ्रेंडशिप के पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। दो फ्रेंड्स, बोथ फ्रेंड था, लेट अस से बॉय एंड गर्ल, एंड इफ दे गेट मैरिड, उस दिन से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्यों? बिफोर गेटिंग मैरिड देयर वाज नो एक्सपेक्टेशंस, बट द मोमेंट दे गेट मैरिड देन द एक्सपेक्टेशंस बिगिंस। आपको ये करना है, मेरे को ये करना है, मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा करो। फिर कैलकुलेशंस हैपेंस। लेकिन बिफोर गेटिंग मैरिड, बीइंग अ फ्रेंड, कैन बी बॉयज एंड गर्ल्स, कोई भी हो फ्रेंड, आप कॉलेज पढ़ा है ना, आपको पता है फ्रेंडशिप कैसे होता है। तो ऐसा होना चाहिए, विदाउट एनी फ्रेंडशिप के फ्रेंड्स के साथ आप कुछ भी शेयर करते हैं, आपको पता है दे आर नॉट गोइंग टू, इट इज है ना, दे आर नॉट गोइंग टू जज का नाम बोलने से, इट इज लाइक इट इज टोटल एक्सेप्टेंस। वो परमात्मा भी ऐसा ही करते हैं कंप्लीटली, है ना। उनके मन उतना साफ रहता है, आप कितना भी गलती करते हैं ना, परमात्मा के सामने जाएंगे, वो कोई भी नजर से देखेंगे नहीं आपको, ये आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इसके लिए है ना परमात्मा का इतना पूजा होता है, क्योंकि वो उतना प्यार का सागर, प्रेम का सागर कहते हैं ना, ऐसा आपको भी बनना पड़ेगा। तब यू बिकम अ गुड काउंसलर। दे हैव ए पॉजिटिव व्यू ऑफ देमसेल्व्स एंड ए कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी। साथ साथ अपने अंदर भी वो विश्वास रहता है, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाता है। आपके अंदर भी कोई नेगेटिव है, आप उसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं करते हो। तो खुद के अंदर भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दूसरे के अंदर भी और मेरे अंदर भी साफ रहते हैं। द इंटरवेंशंस दे मेक एज काउंसलर्स आर बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। देखो आ गया वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या है? कंपैशन, मर्सी, फॉरगिवनेस, गुड विशेस, गुड फीलिंग्स। सो वैल्यूज के ऊपर यू विल डू द काउंसलिंग। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, पहले लिसनिंग स्किल, आपको सुनना पड़ेगा पहले। तो आपकी मन साफ है तो सुनेंगे ना, नहीं तो बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप ऐसा किया क्या, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या है। पहले आपको साफ होकर सुनना पड़ेगा। So attending refers to the ways in which counselors can be with their clients both physically and psychologically. फिजिकली भी आप हैं, मेंटली भी हैं। मेंटली भी आप क्लियर होकर,
कोई आपका टेंशन नहीं है, मेरे को उधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, उनको ऐसा करो, मैं उसको लिखूं, ये करो। ठीक है, आप लिख सकते हैं, लेकिन mentally you are available, physically you are available. Listening refers to the ability of counselors to capture and understand the message clients communicate, whether these messages are transmitted verbally, non-verbally, clearly, vaguely. क्योंकि when you are there present completely, आप पूरा होकर वहां बैठ गया, कोई बात का डिस्टरबेंस नहीं है, तो पूरा आप समझेंगे, उनकी बात का एक्सप्रेशन समझेंगे, बॉडी लैंग्वेज समझेंगे, वर्बल लैंग्वेज समझेंगे। तो इसका एक शॉर्ट में एक है सोलर बोल के, तो सोलर माना उसका एब्रिविएशन आप याद रख सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर माना एल शेप में आपको बैठना है, इट्स ओपन एंड लीन, थोड़ा लीन, ऐसा लीन करके, आई कांटेक्ट करके एंड रिलैक्स होकर। तो लीन माना दूसरे को पता है उनकी बात सुन रहा है, ऐसा थोड़ा करके एल शेप में। एल शेप क्यों है, आप सामने सामने बैठे हैं तो वो रिलैक्सेशन का या बात करने का वो डायरेक्ट नहीं बैठते हैं नॉर्मली। एज अ काउंसलर आप नॉर्मली एल शेप में बैठते हैं, सो दैट दे इट इज एन ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ देम, एंड आप भी एक साइड में रखते हैं, they don't feel that है ना, that privacy is disturbed, something like that. So normally as a counseling doing counseling you sit in a square shape, L shape जैसा, और open, there is no ना everything you are going to accept, and थोड़ा lean करके आगे, थोड़ा lean करेंगे तो उनको लगेंगे आप है ना सीरियस होकर इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं, एंड आई कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कांटेक्ट उतना ज्यादा भी नहीं है, उनको लगा ये आप ये कर रहे हैं बोल के, तो एक नॉर्मल आई कांटेक्ट एंड इन अ रिलैक्स्ड वे। सो कंप्लीट लिसनिंग इन्वॉल्व्स फोर थिंग्स। फर्स्ट, ऑब्जर्विंग एंड रीडिंग द क्लाइंट्स नॉन वर्बल बिहेवियर पोस्चर, वो कैसे बैठते हैं, जैसे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, फिजिकल इमोशनल कहते हैं, उसमें जो इमोशनल होता है, इमोशनल इन द सेंस, इमोशनल माना वो इमोशनल परेशान ऐसा नहीं, इमोशनल माना जो प्लानिंग, थिंकिंग, लॉजिकल, वो नॉर्मली है ना ऐसा स्ट्रेट बैठता है, चेयर का वेरी क्लोजली दे सिट। और जो इजी इजी इन द सेंस एक्सट्रोवर्ट रहता है उसको फिजिकल कहते हैं, दे विल सिट इन अ रिलैक्स वे, ऐसा ऐसा रहते हैं, और इंट्रोवर्ट ऐसा रहते हैं। तो ऐसा आप धीरे धीरे कुछ कुछ है ना स्लोली सीखेंगे, यू विल लर्न लिटिल बाय लिटिल, इट्स नॉट दैट एवरीथिंग यू वांट टू लर्न एट द सेम टाइम। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगे कौन व्यक्ति कैसे बैठता है और क्या बोलने वाला है, उनके मन में कैसी बात चल रहा है ऐसा। So complete listening involves four things. First, observing and reading the non-verbal behavior. उनका पोस्चर कैसे बैठता है, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस होता है, मूवमेंट होता है, टोन ऑफ वॉइस होता है, and the like. Second, listening to understanding the client's verbal messages. Third, listening to the context, that is to the whole person in the context of the social settings of his or her life. Fourth, listening to sore notes, that is things the client says that may have to be challenged. तो आप सुनेंगे, इसमें चैलेंज का मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, वो चैलेंज क्या होता है। चैलेंज आप टाइम बीइंग इतना समझ सकते हैं, चैलेंजिंग क्या है, आप उनकी बात सुनते सुनते आप ये देखेंगे उन्होंने कोई बात को एसोसिएट किया है। जैसे मैंने उस दिन वो लर्निंग थियरी का क्लासिकल कंडीशनिंग दिखाया ना, वो बेल था, वो डॉग को पहले फूड दिया फिर बेल लगाया, बाद में देखा वो फूड नहीं है, सिर्फ बेल के लिए वो रो रहे हैं, उनका सलाइवा आ रहा है। तो ऐसा कुछ एसोसिएट किया है, कुछ जनरलाइज किया है। जनरलाइज माना एक व्यक्ति गुस्सा किया तो वो सोचेंगे वो हमेशा गुस्सा करने वाला है। हस्बैंड एंड वाइफ, कोई वाइफ ने कुछ चिल्लाया तो वो हमेशा के लिए बैठ गया, ये हमेशा ऐसे ही करने वाली है। तो जो हमेशा हमेशा बोलते हैं ना, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, तो समझो
फिर आप पूछ सकते हैं कब किया, व्हाट, वेयर, व्हेन, विथ whom एंड हाउ। तो ये पूछेंगे, देन द पर्सन विल अंडरस्टैंड इट इज नॉट ऑल द टाइम, इट इज ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। मेरे पास एक बहन आया था, वो बोल रहे थे मेरी मदर इन लॉ को जब भी मैं देखूंगा मेरे अंदर उतना गुस्सा आ जाता है। Whenever I look at my mother-in-law, I get very angry whenever I look at her. तो मैंने क्या किया, ठीक है हिप्नोथेरेपी काम में आ जाएंगे। I made her sit, relaxed। उनको पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बोला कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरे को गुस्सा आ रहा है। Without any reason I am getting angry. So what I did, I made her relax। जो आपको मैंने कराया ना, head to toe relaxation, progressive relaxation, फिर deepening वो 20 steps, देन सुंदर गार्डन में लेकर गया, वहां से डीप रिलैक्सेशन में बिठा दिया। सो देयर इज नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, वेरी मच फोकस्ड। मैंने बोला ठीक है, आप कोई भी कब आपके मदर इन लॉ को देखा, जस्ट रिमेंबर recent incidents, one day before, 1 week ago। so she remembered that instance। उनको देखते ही गुस्सा आता है। तो मैंने बोला now go back to the very first time you had this anger in your life, the very first time by looking at your mother-in-law। तो तुरंत उनको याद आ गया पुराना। तो उन्होंने बताया हाँ पहले पहले जब शादी का दिन मेरा नया साड़ी लेकर आया था तो मेरे कमरे में रखा था, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, उसको उठाकर दूसरा जगह में रख दिया। हम लोग सारा जगह ढूंढ रहे थे, फिर हमको बहुत गुस्सा आया था। फिर वो उस समय पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी इट वाज कंटिन्यूइंग। तो उन्होंने क्या किया, इसमें एसोसिएशन हुआ, एक बार हुआ, उसको अभी भी याद आ रहा है। अनकॉन्शियसली शी इज नॉट अवेयर ऑफ इट, क्यों हो रहा है बोल के। देन इट इज जनरलाइज्ड। ठीक है, एक बार ऐसा उन्होंने किया, बट उनके मन में क्या हो गया, उसको जनरलाइज हो गया। हर वक्त जब भी देखते हैं वो ऐसा ही है, ऐसा है, ऐसा ही है, गुस्से वाला ही, तो जनरलाइज हो गया। तो ये सारा अनकॉन्शियसली हो गया, उनको पता नहीं है। एसोसिएशन भी हो गया, जनरलाइज भी हो गया। उनको इतना ही पता है जब भी मैं देखता हूँ गुस्सा आता है, बस इतना ही दे नो। They do not know it is association is happening, generalization is happening। तो इसको चैलेंज करना है। ठीक है, आपको क्यों आया गुस्सा, क्यों मना, हम क्यों नहीं देख रहे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सो एज अ काउंसलिंग, इन अ काउंसलिंग, मैं और एक एग्जांपल बता दूंगा। एक बहन आया था, उनको वो बोल रहे थे मैं जब भी अकेले रहता हूँ ना मेरे को उतना डर हो जाता है। तो मैं पूछा क्यों डर हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा था। नहीं क्या है, मैं ये भूत प्रेत का मूवी देखता हूँ ना, शायद उसके कारण हो सकता है। तो अभी हम एज अ काउंसलर हमको क्या करना है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विथ whom। पहले बार कब हुआ, व्हाट, वेयर, व्हेन, विथ whom। ठीक है, अभी हो रहा है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, अभी का पूछ लिया। लेकिन हिप्नोथेरेपी में हम क्या करते हैं, पहले बार कब हुआ, कहां से शुरू हो रहा है। Because we know there is nothing happening without any psychological factor, biological factor, social factor। So we want to identify the very first moment। तो उनको भी ऐसे ही deep relaxation में लेकर गया। I asked when was the first moment। फिर उन्होंने बताया, she explained when I was now she is about 22-25 year old, ऐसा कुछ था, बड़े थे। But now when she was very young, maybe some 6 years, 7 years, she was taking bath in the bathroom। क्या हुआ, उसको बाथरूम लॉक्ड है, अंदर जैसे पानी डाल रहा था, शी गॉट सफोकेटेड। पानी ज्यादा नाक में चले गया, सफोकेटेड, एंड शी कुड नॉट कम आउट। एंड वो एक्सपीरियंस था पहले का। सो हिप्नोथेरेपी में हम क्या करते हैं, उस बच्चों को जैसे इनर चाइल्ड रिग्रेशन उस समय मैंने कराया, उस बच्चे को जैसे टीवी में देख रहा है ऐसा उस सीन को याद कराया, उसको दोबारा अनुभव कराया। देखो आप उस समय बच्चे थे, पानी अंदर चले गया तो ऐसा सफोकेशन हुआ, और कमरे भी बंद था बाथरूम में। तो
आपको उतना डर लगा, ये श्वास हुआ, सफोकेशन हुआ, ब्रीथिंग एंजाइटी हुआ, ऑलमोस्ट पैनिक भी हो रहा था। तो ये सारा चीज अभी आपको समझ आ रहा है, अभी आप बड़े हो गया, आप बंद कमरे में नहीं है, आप पानी भी नहीं डाल रहे हैं, यू आर जस्ट अलोन, तो आपको ये सब होने का कुछ रीजन ही नहीं है। तो क्या किया, उस एसोसिएशन को भी, जनरलाइजेशन को भी हम समझा रहे हैं, ये कहाँ से हुआ, क्यों हो रहा है। So what happens when the information comes, understanding happens, that emotion is vented out, then the healing happens. ठीक है? So what, where, when, how, with whom, इसको challenge. So अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है? So you are challenging it. And challenge करके, कैसे challenge किया, कैसे, किसको challenge कर रहे हैं? जो बात को generalize करते हैं उसको हम challenge करेंगे, जो बात को associate करते हैं उसको challenge करेंगे, जो बात माइंड रीडिंग असम्पशन होगा। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूं तो मेरा वाइफ कुछ ना कुछ, या मेरा कोई रिलेटिव कुछ ना कुछ मन में प्लान करते हैं, वो मेरे ऊपर है ना, कुछ गुस्से में कुछ बात करते हैं या गुस्से में रहते हैं, या वाइफ बोलते हैं जब भी मेरा हस्बैंड घर आते हैं, whenever my husband come home he is very angry at me. So assuming, mind reading, then it is a point to challenge. You can ask, how do you know that your husband is angry with you? तो उन्होंने कुछ एसोसिएट किया होगा, कुछ जनरलाइज किया होगा, कुछ डिस्टॉर्शन किया होगा। सो हियर यू आर चैलेंजिंग इट। कैसे मालूम है आपको वो गुस्से में है आपसे? देन यू मेक देम अंडरस्टैंड इट इज योर ओन असम्पशन। वो काम करके थक गया होगा, you would have got tired after work and sitting quietly after coming home. So how do you feel that he is ना angry with you? So ये सारा चीज you can challenge. तो आप किसी का बात सुनते हैं, so whenever you listening to the stories of the people, और वो pre-induction में आप लिखते हैं, you have to be aware, you have to understand which thing they are associating, generalizing, distorting, or mind reading, or anything more, so that you can challenge that in a better way, and you can do healing therapies for that. So counseling techniques, so you have learned, various techniques. मैं आपको बता दूंगा, you will not learn all the techniques all the time or immediately. Whatever you know, you start the counseling techniques. So basic techniques, some relaxation techniques. Very well, you can teach them relaxation. The lifestyle factors, you can teach them healthy lifestyle, morning till evening, what they are supposed to do. You can teach them some meditation technique and some other techniques. You can, whatever you can teach them or make them understand. So don't think that you will become a perfect counselor and then you will start doing the counseling. ऐसा नहीं करना है। तो जितना आपको आता है उससे शुरू करना है आपको एक्टिविटीज, काउंसलिंग एक्टिविटीज। तो धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। So slowly you will learn everything, but with whatever information, knowledge you have, you can start performing, doing the counseling. So spirituality, some practices of Raja Yoga where you can detach from the thinking process, body, and at least you can make them feel quiet for some time. See, you will understand. अभी ये बताइए, इसमें कई लोग बीकेज नहीं है। कितने लोग फर्स्ट टाइम मन को शांत करके, खुश होकर, आराम से, शांति से, हर बातों से, शरीर से, मन से, सारे बातों से डिटैच होकर शांति से बैठना पहले बार इस क्लासेस में आकर आपने सीखा? कितने लोग ऐसा है इधर? थोड़ा चैट बॉक्स में डालिए मैसेज। कितने लोग पहले बार ये सारा मेडिटेशन या साइलेंस, रिलैक्सेशन अनुभव किया पहले बार इस प्रोग्राम में आकर?
ठीक है, एक बहन है। हाँ हाँ भाई जी, ओम शांति। यस, ओम शांति। ऐसा कोई है? सिर्फ चैट बॉक्स में डालिए यस और नो। यस माना आपने Yes. पहले बार किया, नो माना नहीं, आप पहले ही भी किया है। तो कितना बोलेंगे? पहले बार यहाँ आकर अनुभव किया, यस लिख सकते हैं। अच्छा, नो माना पहले ही आपने अनुभव किया है, ठीक है। लेकिन जैसे आपके पास, so now which screen is there? Counseling technique screen is there? Which screen you are seeing? Please move this window away from the shared application. See, एक मैसेज आ रहा है, who is विकास भाई, आपने भेज रहे हैं मैसेज, प्लीज मूव द स्क्रीन अवे। Okay, one message I am seeing, that's what I am asking. Please move this window. Okay, you are able to see this counseling technique. So, okay. So counseling techniques, one is spirituality that you can teach, then introspection, looking into oneself, or subjective observation, objective observation. Hope you are seeing this screen, counseling technique. I am seeing one message, please move this window away from the shared application. Anyone sending this message, please switch on the mic or post in the message. So introspection is there, objective observation, you can just observe, like our mental status examination. Okay, objective observation. Interview, you are writing all the information in pre-induction, so that is interview. Experimental method, some you can also do some experimental method. Any of this, you will slowly understand what is experimental method. At present, see, it is like some things you can make it as an experiment to prove that it is working or not. Then case study method is something similar to what you are doing like in pre-induction mental status examination. Developmental method, you understand the biological factors. बच्चे आ गए आपके पास काउंसलिंग के लिए, आपको पता है इस उम्र में उनका सारा डेवलपमेंट कितना होना चाहिए। कोई बच्चे को लेकर आएंगे आपके पास, वो बोलेंगे ये पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, लेकिन he is not ready for that activities. Sometimes you have to understand उनकी बच्चे के डेवलपमेंट के हिसाब से इजी फिट फॉर दैट एक्टिविटी। इफ आपको पता नहीं है, you ask them to go to a psychiatrist or a clinical psychologist or a mental health hospital, tell them to do a complete test so that you get a report and you will get to know, okay, genetically there is no issues, physical development is perfectly all right. Then you can do the counseling, or you can give some behavior changing techniques. So you also use the development method, genetic method, to understand the developmental process. Then differential method, you can also differential, compare and see. Sometimes you make a visit to the school, college, and see how things are there, how other students are behaving. And you can also do some surveys, like कई बार सर्वे करके भी कुछ काउंसलिंग का है ना कर सकता है। इफ यू आर डीलिंग विद द ग्रुप ऑफ पीपल, सम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, लाइक कोई बॉस के साथ बात करना बहुत मुश्किल लगता है, सो यू कैन आस्क देम प्रोजेक्ट देयर फीलिंग्स, वो बॉस क्या बोल सकते हैं। You can make them talk, like we have psychodrama, hypnodrama techniques, like the person is act like the other person, so that the person will understand what is really going on in his mind, or what he assumes that person is thinking in his mind. Some sociometric techniques.
So these techniques you can learn, understand more and more. So it is like as you start doing counseling techniques, you will keep learning different techniques, and accordingly you can make use of them. But initially, whatever knowledge you have, with that you can start doing the counseling, because you are just going to deal with the stress factors, and you do a pre-assessment. कोई व्यक्ति आपके पास आया, पहले ही आपने एक असेसमेंट ले लिया, तो यू नो उनका एंजाइटी इतना है, डिप्रेशन है, बट इट इज नॉट टू लेबल देम, इट इज जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग. फिर आपने काउंसलिंग किया, मेडिटेशन कराया, उनको कुछ टेक्निक सिखाया, उनको कुछ रास्ता बताया, देन again you do an assessment, then you will know there is an improvement. If there is, mostly there will be an improvement. फिर आपको भी मालूम होगा, अच्छा ये मैंने कर रहा है, वो इम्प्रूवमेंट है. फिर धीरे धीरे you can keep adding more techniques. So process of counseling. Please move this window from the share. So now we are coming to process of counseling. Here we have relation building. आप see whoever is looking at the screen, आप लोग screen देख रहे हो, इसमें एक message आ रहा है क्या? Please move this window away from the shared application बोल के. कोई chat box में message, please reply me. So anyone knows how to remove this? So process of counseling, relationship building, problem assessment. इसमें first stage क्या है? The kind of change that the counseling process aims at is briefly awareness on the part of the client, behavioral change in a desired direction, which the client can achieve his goals, understanding his potentialities, limitations, and how to utilize them best in achieving these goals. तो मेन इसमें क्या होता है प्रोसेसिंग ऑफ काउंसलिंग में? पहले हम उस क्लाइंट्स को अवेयरनेस आ जाता है, मेरे अंदर क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम चलता है. तो इसको सिंपल वर्ड में आप याद कर सकते हैं, 3 A's: अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन. पहले जब तक मेरे को अवेयरनेस नहीं है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है. If I don't understand or accept that I get more angry, unless I know that, I will not make any effort to make any changes in that. So पहले चीज, as a counselor, you make them aware what is happening to them. Second, the next is behavioral change in a desired direction. Then understanding the potentialities, the strength and weakness, how you can achieve the goal with the existing strength and weakness. If there is more weakness, you will teach them life skills, you will teach them assertiveness skills. If you are not going to teach, you suggest them, you go and learn these skills. Office में there is a problem between boss and the employer and the employed. तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं क्यों वो गुस्सा करते हैं, आपके साथ क्यों परेशान रहते हैं. तो आपका कुछ स्किल्स का कमी होगा तो सीख लो, आप कुछ इंग्लिश सीखो, कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सीखो, तो है ना. सो इट विल बी एन एडिशनल स्ट्रेंथ फॉर देम टू डील विद द सिचुएशन. So to encourage disclosure, the counsel must set conditions that promote trust in the client. Rogers described these trust promoting conditions as the characteristics of the helping relationship. तो आपके अंदर एक ट्रस्ट आ गया तो सब कुछ शेयर करेंगे. तो उसमें एम्पैथी होना चाहिए, दूसरों के मन में क्या चलता है, फीलिंग्स को आपको समझना चाहिए, और उसके साथ रैपो भी होना चाहिए, एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए. देन क्लियर लैंग्वेज, उनको दोनों कम्युनिकेट करते समय आप जो बोलते हैं उनको समझना चाहिए, वो क्या बोलते हैं आपको समझना चाहिए. सो सेकंड स्टेज, यू गो इनटू द डेप्थ. आपने प्री इंडक्शन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिख दिया, सारा इंफॉर्मेशन आ गया, फिर एक एक का अंदर डेप्थ में जाना है. जैसे मैंने बताया, पहले बार कब हुआ, कैसे हुआ, वो चैलेंज करना, उसको समझना, तो उसमें इन डेप्थ में आप जा रहे हैं.
तो कोई भी चीज स्पिरिचुअलिटी में भी कहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स है, फियर है, क्यों है, हम उसका डेप्थ में नहीं जानते, डेप्थ में हम जाते नहीं, वी डोंट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम। हम ऊपर ऊपर देखते हैं, वो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, मेरे को ऐसा होता है, फिर छोड़ देता है। वी डोंट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम। हम कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करना है, फिर उसको पूरा समझना पड़ेगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, विथ whom एंड हाउ। फिर उसको हीलिंग में, काउंसलिंग में, डिस्कशन में, ये सब करके उसका अंदर तक जाना है। डेप्थ में जाएंगे ना, फिर सारा क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए सेकंड स्टेज में क्या होता है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन। क्लाइंट शुड रीच क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर लाइफ कंसर्न्स। उनका बचपन से इसके लिए बचपन से लेकर सारा हिस्ट्री लेते हैं, तो पूरा आपको समझ आ जाएगा। इसके लिए जेस्टाल्ट थेरेपी इसको कहते हैं, पूरा समझना है। ऐसा नहीं आज ऑफिस में प्रॉब्लम है तो वही बात करेंगे, ऑफिस में क्या हो गया, ऐसा हो गया। नहीं, ऑफिस में भी क्यों प्रॉब्लम है, उसका भी मेरा बचपन का प्रॉब्लम होगा। बचपन में मैं ऐसा आदत होगा मेरे अंदर, लोगों के साथ व्यवहार करने में मेरे को प्रॉब्लम्स रहेंगे, मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, या मेरे को कुछ कंसर्न्स होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगा, कुछ फीलिंग्स होगा। ये सारा मेरा अभी का प्रॉब्लम्स बनता है। So any problem, whatever is happening at present, it is not just present. That is why the first day we discussed about the patterns. What is that repeatedly happening in your life? That we have to understand. So as the relationship becomes more secure, the counselor begins to confront the client. तो आपके अंदर वो एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। काउंसलिंग के लिए जो भी आया, when they feel a trust with you, then you can go into the depth to understand more and more. Okay, so then it becomes emotionally stressful, क्योंकि आप इमोशनल इश्यूज का हैंडल करेंगे, उनको परेशान रहेंगे। जैसे हिप्नोथेरेपी करेंगे, बहुत लोग रोएंगे, कई सारा इंसिडेंट्स उनको याद आएगा, जो नॉर्मली भी याद नहीं है वो भी याद आएगा, उसको फेस करना पड़ेगा। तो इमोशनली उनको भी है ना, उसको हैंडल करना है। तो आप है उधर एज अ काउंसलर, आप है साथ, इसके लिए वो इमोशनल इश्यूज को भी वो अच्छे से हैंडल करके उससे बाहर आ जाएगा। So you help them deal with the stressful emotional issues little by little, step by step. So diagnosis is determined primarily through careful assessment of the issues presented in the counseling session. ठीक है? So third stage, सब कुछ समझ गया, सारा एक्सप्रेस हो गया, वेंट आउट कर दिया, इमोशंस को समझ लिया। नाउ थर्ड स्टेज में एक्शन। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ये समझ, यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स, नाउ व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। जब तक करेगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। तो काउंसलिंग में क्या होता है, हम नॉर्मल सभी लोग काउंसलिंग करते हैं, लेकिन एक्शंस तक नहीं जाते हैं। तो एज अ काउंसलर, योर रोल इज टू get the information, understand, get into the depth, vent out all the issues, emotional issues, understand the problem, give understanding, challenge the issues, challenge the informations, beliefs, ideas, attitudes, then commitment to action. ठीक है, ये सब समझ आ गया, अभी क्या करना है। Then you have short term goals, long term goals. So it is a decision making, क्या करना है अभी, कैसे करना है, उसके लिए क्या करेंगे। So that is how you complete the counseling process. So there comes the immediate goals, process goals। एक immediate goal, अभी क्या करना है, और 3-4 गोल मिलके वो process goals हो जाएंगे। Then ये सब किसके लिए करते हैं, so that the person becomes secured, easy, relaxed, and उनके मन में जो अचीव करना है वो अचीव करेंगे। जो इंसान इस दुनिया में किसके लिए आया, कुछ अचीव करने के लिए आया, कुछ करने के लिए आया, वो you help them perform that activity, you help them complete their action, complete their process, complete the purpose of their life. ठीक है, to help them become self actualizing, self realization, fully functioning person. क्यों इस दुनिया में आया, मैं कुछ करने के लिए आया, तो क्यों नहीं हो रहा है। So with counseling, you help them perform the activities what they want to perform, what they are interested in.
किसके लिए आया, किस में इंटरेस्ट है आपको, वो करने के लिए आप एक रास्ता दिखा देंगे, आपके द्वारा उनको रास्ता दिखाई पड़ेगा. So what are the major goals of counseling? Achievement of positive mental health, resolution of problems, personal effectiveness, you become more skillful, assertiveness skills बढ़ जाएगा, life skills बढ़ जाएगा, counseling to help change, आपकी activities में changes आ जाएगा. आप कैसे करके आया ऐसे ही करते रहेंगे, कोई चेंज होने वाला नहीं है. Whatever you have been doing, if you keep repeating the same thing, there is nothing new going to happen. No change is going to happen. So if you want to see a change, you have to make change in your way of thinking, doing, acting, everything. So decision making as a goal of counseling. Modification of a behavior is the goal. Ultimately action में दिखाना चाहिए आपको, ठीक है. तो काउंसलिंग इंटरवेंशन में क्या होता है, इंटरवेंशन हो गया, आपने मेथड बता दिया, फिर फीडबैक एवेल्युएट करते हैं. मैंने जो बोला, लाइफस्टाइल आपको बताया, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना है. जो शॉर्ट टर्म गोल बनाया वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए और चेंज क्या करना है. ये सब करके भी कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति के पास भेज दो. ठीक है भाई, मेरे से आपका काउंसलिंग से आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मेरा स्किल अलग होगा, आपका रिक्वायरमेंट अलग होगा, आप दूसरा व्यक्ति के पास जाओ, या कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, या कोई मेरे से भी दूसरा काउंसलर है उनके पास जाओ, कोई और जगह पे जाओ. तो ऐसा एक उसको पूरा करना है या उसको रेफर करना पड़ेगा दूसरा जगह पे. ऐसा नहीं जो भी आपके पास आएंगे सब खुश होकर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है. उसमें कोई परेशान होने का भी जरूरी नहीं. आपके जो नॉलेज है, ट्रेनिंग है, आपने बता दिया, इम्प्रूवमेंट है, चेक किया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं भी और भी इम्प्रूवमेंट हो जाऊंगा और उनके लिए भी दूसरे व्यक्ति के पास भेज दूंगा. सो यू हैव टू फिनिश द प्रोसेस, यू हैव टू फिनिश करो या उसको दूसरे के पास रेफर करना है. So the general outline of counseling model is realizing that there is a complaint, the problem, पहले problem लेकर आते हैं, mental problem, physical problem, then there is a need for help in resolving the problem, seeking help, establishing the relationship, expressing feelings, clarifying, elaborating the problem, being aware of the direction where to go, working through the feelings and the desirable change, goals बनाकर plan बनाते हैं. देन आपको नया नया इंसाइट आ जाता है डिस्कशन करते करते, अच्छा आप ऐसे कर सकते हैं तो आप ऐसा चेंज करो, नए नए आइडियाज, क्रिएटिविटी, इंसाइट्स आ जाता है, वो हिसाब से एक्शंस प्लान करते हैं और फीडबैक लेकर उसको चेंज करते जा रहे हैं, फिर एक्शन भी इंप्लीमेंट करते हैं, देन डिजायर्ड गोल को अचीव करते हैं. सो एज यू आर लर्निंग दिस स्पिरिचुअलिटी, hypnotherapy, Raja Yoga, so what is the role of a spiritual counselor or a role of a counselor who is doing this course? आप क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, educate about causes of stress. causes of stress क्या होता है, आप लिखेंगे चैट बॉक्स में जवाब देना, what are the causes of stress? What are the main factors which makes a person stressful? हाँ, तो इसका सिंपल लैंग्वेज में साइकोबायोसोशियल फैक्टर्स, ठीक है. तो आपने उस इंफॉर्मेशन को, लैक ऑफ नॉलेज को, सब कुछ उनको समझाएंगे, एजुकेशन. सो द फर्स्ट वन इज, so any problem, the main thing is lack of education, lack of knowledge is the basic problem. So as a counselor you first educate them, ऐसा ऐसा होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है. So you educate about the causes of stress. Number 2, you motivate for healthy and spiritual lifestyle. क्यों करना है, खुशी से क्यों जीना है, शांति प्रेम आनंद क्यों अनुभव करना है, मेरे अंदर अच्छे हार्मोन बनेंगे, हेल्थी बनेंगे, खुश रहूंगा, और मैं जो कर्म करना है वो अच्छे से कर सकता है, दूसरों को खुशी दे सकता है. So you have to give motivation for healthy and spiritual lifestyle. Third, empower the mind by venting out emotions. इसके लिए हिप्नोथेरेपी है, रिलैक्स करके उनके पुराने कुछ इमोशंस है उसको वेंट आउट करेंगे, रिलीज करेंगे,
You will make them understand why things are happening in the way it is happening. And if things are working at the same time, if you feel they need some additional help, you refer to medical experts or any other experts wherever it is required. तो ये हो गया आपका रोल. ये समझ आया आपका एज अ रोल ऑफ अ काउंसलर आप क्या क्या कर सकता है. सो इसमें क्या है, फर्स्ट नॉलेज. नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. इसके लिए आज दुनिया में भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज है ना मेकिंग लॉट ऑफ मनी. So knowledge, awareness of stress induced by psychobiosocial factors. Then you give healthy lifestyle suggestions, hypnotherapy. Then if required, the medical treatment, yeah, expert counselings. So in our process, what we do initially when people come to you, you have the unique idea, initial individual session karenge aap. Then you try to analyze their mind, identify all those factors, psychobiosocial factors, thought patterns, food patterns, daily lifestyle. वो भी इंडिविजुअल लेना पड़ेगा आपको. Then you can do either individual or group session. आपके पास जो 10 लोग आया तो 10 लोगों को एक साथ बुलाकर उनको माइंड के बारे में एक क्लास ले रहे हैं आप. What is conscious mind, subconscious mind, ऐसा एक सेशन ले सकते हैं. Then identifying the cause and discussing about different medical modalities, ascertain skills, suggest further healing sessions, वो भी इंडिविजुअल कर सकते हैं. Then relaxation by various techniques, visualization, breathing, body awareness, योगा भी सिखा सकता है, some delta wave music, ये सारा उनको कुछ टेक्निक्स भी आपने अप्लाई कर रहे हैं. Then healing, hypnotherapy में आप उनका एज रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी बीत गया वो पास्ट ही है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इमोशनल हीलिंग, ट्रॉमा, फियर, फोबिया, उसको आप डील करेंगे. देन उनको डीपर रिलैक्सेशन में ले जाएंगे, अलर्ट रहेंगे, मन अलर्ट रहेगा, शरीर रिलैक्स रहेंगे, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन यूज करेंगे, एनर्जी रिलैक्सेशन, बीइंग मेडिटेशन सिखाएंगे, वेजिटेरियन फूड अच्छी बात है वो भी सिखा सकते हैं आप. देन खुद का भी समझना है, मेरे अंदर ऐसे सेल्फ टॉक कैसे होता है, पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव थॉट्स चलता है, और बार बार कौन सी तरीके से विचार मेरे मन में चलता है सारा दिन में, ऐसा किस बातों से मैं परेशान हूँ. इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कह सकते हैं, सीबीटी. तो वो भी आप आइडेंटिफाई करेंगे. फिर आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और साइलेंस का अनुभव कराएंगे, शांति में बैठना सिखाएंगे, अटैचमेंट डिटैचमेंट कैसे करना वो सिखा सकता है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज सिखा सकता है. फिर डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी एंड माइंड, अलर्ट रहना सिखा सकते हैं आप. फिर जहाँ चाहे मन लगा सकता है वो भी प्रैक्टिस कराएंगे, और मन में शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव कराएंगे. फिर उसको फीडबैक लेंगे आप. तो आपको कैसे भी है ना, कोई भी व्यक्ति आपके पास काउंसलिंग के लिए आया, एटलीस्ट मिनिमम 5 सेशंस आपका जरूरी है. कुछ सी आपको उनको सिखाना है, उनका हिस्ट्री लेना है, वो हिसाब से कुछ इंटरवेंशन लेना है. एटलीस्ट मिनिमम 5 सेशन आप उनको इंडिविजुअल सेशन भी करा सकते हैं या ग्रुप सेशन भी करा सकता है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द पेपर यूनिट 2. एनी क्वेश्चंस? इफ यू हैव एनीथिंग यू मे आस्क नाउ. So any question is there? Anything you want to know? Yeah, whatever you listened today, did you understand? Yes or no? कोई बताइए, समझ आया नहीं आया? कोई शॉर्ट में बताएं कि क्या समझ आया आज? What did you understand today? कोई 2 मिनट में बताएंगे.
Okay, the mics were have to be unmuted. तो कौन बताएंगे 1-2 मिनट में जो समझ आया आज बताइए। हाउ टू डील विथ पेशेंट फॉर काउंसलिंग, ठीक है, ये समझ आया आपको, ठीक है। अच्छा, जो पेशेंट है उनको कैसे काउंसलिंग करना है वो पूछ रहे हैं आप, इज अ क्वेश्चन और आंसर? ओके, गुड। तो किसी को काउंसलिंग कैसे करना वो समझ आया आपको, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सो वील स्टॉप हियर। प्रॉपर प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग समझ आया, ओके। कोई प्रैक्टिकल सेशन होते सर? प्रैक्टिकल सेशन? हाँ, ऐसा हम तो थ्योरेटिकल आप बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ओके। लेकिन ऐसा कोई ऐसा सेमिनार टाइप कुछ होगा क्या? आप उतरेंगे, हम डील करेंगे डायरेक्ट किसको, एज ए काउंसलर हम वो प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे अंडर योर ऑब्जर्वेशन, किसी के ऑब्जर्वेशन में। इसके लिए 5 केसेस आपको करने के लिए दिया है ना प्रैक्टिकल, तो आप करके वापस आकर आपका डाउट्स पूछ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया, मैं उस दिन भी कुछ कराया ना आपको लास्ट सेशन। आप पहले से ये सेशन अटेंड करते हैं क्या? अच्छा, शीर्षक क्रम में इंडक्शन कंप्लीट किया मैंने आज, मेरा खुद का प्रैक्टिकल बुक फिल करने के लिए चालू किया मैंने। मैं वो पेपर 3 में कुछ प्रैक्टिस कराया है ना आपको कैसे करना है, ठीक है। वो थियरी पार्ट वो सारा इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है। अभी बताइए किसको प्रॉब्लम है, बताइए, अभी देखेंगे हम कुछ क्या काउंसलिंग होगा। किसको क्या प्रॉब्लम है बताइए। अभी हम काउंसलिंग कर देंगे 5 मिनट में काउंसलिंग। कौन सा प्रॉब्लम है किसका बताइए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी प्रॉब्लम बोलने में दिक्कत हो रहा है ना, डिफिकल्टीज हो रहा है। देखिए कितने लोग सारे सुबह से शाम तक हंसते खुश रहते हैं, शांति प्रेम आनंद खुशी से हर कर्म करते हैं। चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। सुबह से शाम तक हल्का होकर इजी होकर हर कर्म में करता हूँ, वो यस बोलिए। अच्छा, एक बहन ने लिख दिया, आरती बहन, ठीक है, ओके। तो जिन्होंने यस लिख रहा है उनका ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सारे दुनिया में हर व्यक्ति सारे दिन हल्का नहीं रहते, खुश नहीं रहते, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक के अंदर होता है ना। कोई चिंता, जो शांति से बैठ नहीं सकते वो खुद वो भी प्रॉब्लम है। जो हंसते जवाब नहीं दे सकते वो भी प्रॉब्लम है। जो हमेशा बहुत सीरियस रहते हैं वो भी प्रॉब्लम है। तो ये बैलेंस रहकर कितने लोग दुनिया में रहते हैं। तो कोई भी एक बात भी मेरे को ये काम करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सो देयर यू कैन डू काउंसलिंग। तो ऐसा, तो आप सभी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लग रहा है, या कुछ एक एक दो बात बताइए तो कुछ काउंसलिंग का हम कुछ कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं बोले तो हम क्या काउंसलिंग करेंगे। इफ पेशेंट इज नॉट एग्री व्हाट इज सॉल्यूशन, इसमें वही मैं बोला ना, आपको कुछ बोलना भी नहीं है, दूसरों का एग्री भी नहीं करना है, वो बात नहीं है। रात में ठीक से नींद नहीं आती है, तो 2 बजे के बाद में नींद आती है। 2 बजे के बाद नींद आते हैं? 2 बजे तक मैं ऐसे ही रहती हूँ, नींद अच्छा, नहीं आती। रात को नींद नहीं होता है?
हाँ ये कौन जवाब क्वेश्चन, हु इज स्पीकिंग? हाँ, मैं अंबिका पाठक पाठक। क्योंकि मेरे को नहीं दिखाई पड़ रहा है इसमें। वेर आर यू नाउ? मेरे नंबर से करें पाठक, नंदकिशोर पाठक के हम माइक है। आपका वीडियो ऑन करके बात करिए। देखिए 2 बजे तक नींद नहीं आ रहा है, ठीक है? आपने बता दिया है। हेलो, कौन? बिकॉज वो वीडियो कौन है, वीडियो नजर नहीं आ रहा है। व्हाट इज योर नेम? अंबिका। अंबिका। नंद किशोर पाठक वो वीडियो है? हाँ, मेरे हस्बैंड है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। आपको 2 बजे तक नींद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, पहले जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं पूछ रहा हूँ, आप कुछ मेडिटेशन ऐसा कुछ करते हो? नहीं, बीपी शुगर का ही मेडिकेशन है, बाकी नींद के लिए कुछ नहीं करती। अच्छा, बीपी शुगर का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या बाबा? ठीक है। नहीं, आप कुछ मेडिटेशन ऐसा कुछ करते हो? नहीं, नींद के लिए नहीं अच्छा, मेडिकेशन नहीं। आप ब्रह्म कुमारी जानते नहीं है ना? जानती हूँ, 1-2 साल के पहले हम जाते थे। अच्छा, 1-2 साल patient पहले, is in radius ठीक है, every नो time. प्रॉब्लम। What is आपको solution? आपको कौन ये कोर्स करते हैं? कौन, आप करते हैं, आपके हस्बैंड करते हैं? अरे ये शुरू है ना, नहीं, ये कोर्स कौन करते हैं? इसमें भी है और ये भी है। दोनों दोनों भी करो। दोनों करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने, मैंने बोला आपको प्री इंडक्शन वो किताब में लिखने के लिए आपकी खुद की कहानी आपने किया वो काम? हाँ, थोड़ा लिख दिया आज तो। अच्छा, थोड़ा लिखा, पूरा नहीं लिखा आपने? हाँ, लिखा, वो पर्सनालिटी के बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज है, 1-2 क्वेश्चन के लिए इसलिए नहीं लिखा। अच्छा, चले गया। आपकी चेहरा कहाँ है? सी, आप ऐसा कर लो, कहाँ आप है क्या? हाँ है, नंदकिशोर पाठक का जो है ना वीडियो ऑन करो आप। किया सर, वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन है। अच्छा, एक मिनट, रिमूव पिन। हाँ, ओके। तो आपको वो पूरा आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो प्री इंडक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछा है वो पूरा आपको लिखना है, हाँ, ठीक है? उससे क्या होगा, अभी आप बताइए, सुबह से शाम तक आप कुछ वॉकिंग करते हो, चलते हो? हाँ, 3 से 4 किलोमीटर तक डेली चलती हूँ। सुबह चलते हो या शाम को चलते हो? मोस्टली सुबह, जब सुबह नहीं होता है तो शाम को चलती शाम को चलते हैं, ठीक है। हूँ। आप दवा भी टाइम पर ले रहे हैं ना, जो भी दवा दिया है? हाँ हाँ, नहीं नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ तो डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कब वॉकिंग करना है, क्या खाना है, वो सब फॉलो करते हो आप? हाँ, करती हूँ। ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये कि आपके पास सारा मेडिकल रिपोर्ट भी है ना? है। आपका बीपी अभी कितना होता है, बीपी? बीपी तो नॉर्मल होता है, लेकिन शुगर ये रेगुलर है। शुगर नॉर्मल नहीं रहती। अच्छा बीपी नॉर्मल, गोली लेने के बाद में 130, 80, 90 ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है। तो वो दवा आप ले रहे हैं, ठीक है। और शुगर का कितना साल से है शुगर? तो मेरा हिस्टेक्टोमी हो गया। कितना? 12 साल हो गया, 12 साल। अच्छा, 12 साल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कई चीज है ना, हमारा लाइफ पार्ट ऑफ द लाइफ बन गया ना, आप उसके ज्यादा चिंता नहीं करते हैं ना, मेरे को शुगर है, चिंता होता है क्या? नहीं नहीं होता है। चिंता नहीं होता है, ठीक है। सारा दिन क्या करते हो फिर आप? सारा दिन तो घर का काम, ऐसा फिरना, पढ़ाई है। मैं एडवोकेट है तो कभी कभी कोर्ट में जाती है। अभी कोर्ट में जाना इरेगुलर हो गया है। अच्छा, हाँ, नहीं और तो मैं जाती कोर्ट शाम में, को लेकिन शाम को आप क्या करते हो 6 बजे के बाद? वो मेरा भजन वगैरह करने का आदत है। भजन को जाती हूँ कभी 1-2 बार हफ्ते में।
घूमने को जाती है फ्रेंड से। हाँ, हम्म, तो बताइए 6 से 7 बजे तक क्या करते हो? जैसे शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, अभी क्लास सुन लिया आप, 9:30 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? अभी मैं 4 बजे भजन भजन के लिए गई थी। ठीक है। सॉन्ग वगैरह करती है, हाँ और बाहर आने के बाद थोड़ा जो कुछ खाना बनाने का है वो बनाती है। तो भगवत गीता का क्लास लेते हैं, हम बच्चे को पढ़ाते हैं भगवत गीता, हाँ वो भी करते हैं। ठीक है। और कितने रात को कितने बजे आप बेड में लेटते हो? 10 बजे से ट्राई तो करती हूँ, 10 बजे से, लेकिन जितना ऐसा सोचती हूँ कि आज जल्दी सोने का है तो नींद ही नहीं आती है। नहीं नहीं, नींद नहीं आता है वो एक बात है, लेकिन आपकी काम सारा पूरा करके कितने बजे आप बेड में लेटते हो? 10 बजे। ठीक है, 10 बजे आपका पूरा काम पूरा हो जाता है। हाँ, ठीक है, 10 बजे के लेटने के पहले क्या करते हो? 10 बजे के पहले क्या करते हो? टीवी देखती हूँ। हाँ, कितना देर तक टीवी आधा देखते हो? आधा एक घंटा। आधा 1 घंटा है ना? तो आज से आप ऐसा कर लो, टीवी देखने के जगह पे शांति से बैठो आप, या कुछ किताब पढ़ो आप। ये 2 काम में एक कर सकता है। या आप कुछ चैंटिंग भजन करते हैं ना, वो भी कर सकता है। हाँ हाँ, सोने के पहले आपको भजन करो आप, या कुछ किताब पढ़ो, या शांति से बैठना है। ठीक है। वैसा ही लेकिन क्या? जब चालू हो गया है ना आपका सेशन, तो वही सुनती हूँ, टीवी नहीं देखती हूँ। नहीं, क्या चालू हो गया? एक क्लास चालू हो गया ना, क्लास हाँ मेडिटेशन। नहीं, ठीक है ठीक है, टीवी नहीं देखते हो, ठीक है। लेकिन आप 10 बजे कितना भी बजे सोते, और ये बताओ रात को कितने बजे खाते हो? 8 बजे, 8, 8:30, ज्यादा से ज्यादा 8:30, उसके पहले ही खा लेती हूँ। अच्छा, 8:30, 8 साढ़े 8 के पहले खा लेते हो, ठीक है, वो अच्छी बात है। फिर आपको क्या करना है, खाने के बाद, अभी आप 9:30 बजे हो गया ना, सोने के पहले आधा घंटा या 45 मिनट्स मन को बिल्कुल शांत रखो, जितना हो सके। ये शांत रख सकता है, या कुछ काउंटिंग भजन कर सकते हैं, नहीं तो आप है ना 200 से पीछे गिनती करते जाओ आप। कौन सा नंबर से? 200 से 300। 200 से पीछे पीछे, 200, 199, 198, ऐसा 98। पीछे पीछे काउंट करना है बैठ के। उससे क्या होगा, आपको बोर हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या करना है, आधा घंटे के बाद खाली लेटना है आपको, और हाँ। लेटते समय लाइट ऑन करते हैं, और ऑन रखते हैं और बंद कर लेते हैं। बंद कर लेते हैं। ठीक है। आपको बंद करके लेट जाना है, और आंख बंद करके लेटना है। आपको ये नहीं सोचना है मेरे को नींद आ रहा है नहीं आ रहा है। आप जितना नींद, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, अभी आएंगे ऐसे सोचेंगे ना, नींद नहीं आएगा। हाँ, और ये समझना है, आपका नींद, शरीर का थकावट कैसे दूर होता है, आपको सोने का जरूरी नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ लेटना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। हाँ, लेट के आंख बंद करना है, इतना ही काम करना है आपको। ठीक हाँ, है। ये नहीं सोचना है मेरे को नींद नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं है, आपको नींद आने का जरूरी नहीं। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम एक बार बताया, ये स्लीप साइकिल का मैं आपको एक क्लास ले लूंगा, स्लीप कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। तो आज क्या करना है, सोने के पहले आधा घंटा या 45 मिनट्स मन को शांत रखना है। टीवी बिल्कुल देखना ही नहीं है, क्योंकि टीवी देखेंगे आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगा। एक, टीवी नहीं देखेंगे, दूसरा कुछ पढ़ेंगे या शांति से बैठेंगे, और आधा घंटे के बाद आप लेट जाएंगे, और ये नहीं सोचेंगे मेरे को नींद नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ आंख बंद करके लेटना है, इतना ही काम करना है। और रात को भी 2-3 बार आप उठ जाएंगे, लेकिन आपको उठना नहीं है। आप बेड में एक बार लेट गया, बीच में नींद भी खुल जाता है ना, उठ के चलना नहीं है, आपको लेटते ही रहना है। ठीक है। तो इतना ही करो आप। आपको जो नींद नहीं है बोलते हैं ना, वो सोचो नहीं, आपको नींद का जितना शक्ति मिलना है वो मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। आपको 10 बजे के पहले थोड़ा मन को बिल्कुल शांत करके 10 बजे लेट जाइए, और बीच में आपको उठना नहीं है, नींद करने का जरूरी नहीं है आपको सिर्फ आंख बंद करके लेटना है, इतना ही काम करना है आपको। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है काउंसलिंग आपको।
आप ये करके मेरे को बताना फीडबैक। ओके अच्छा ठीक है, Okay, थैंक thank यू, ओम शांति। ठीक है, आज 9:30 हो गया, आज के लिए हम अभी स्टॉप करेंगे। एनीथिंग एल्स विकास भाई जी, शैल वी स्टॉप हियर?